प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में और बिहार के अलावा और भी कई सारे भारत में स्टेट्स हैं जहां पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ टाइम टू टाइम निकाला जाता है। तो वैकेंसीज़ तो आपका अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट टाइम पे निकाली जाती है, लेकिन उससे पहले आपको जो भी आपका पेपर है, आप सिविल से हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल, तो आपका जो ब्रांच पेपर है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए हर अपडेट्स शेयर करता हूँ, जो या तो जॉब्स के रिगार्डिंग हो या क्लासेस से रिगार्डिंग हो। तो यहाँ पे आज हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके लिए डेफिनेटली महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का वो किस पे बेस्ड होता है? तो वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, है ना, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल पे बेस्ड होता है। और ये काम कैसे करता है? देखो, ये पूरा एक ज़मीन है, अगर इसका हमें सर्वे करना है तो उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे टुकड़े में इसको अगर बांट दें, है ना, और उसके बाद मेजरमेंट करें और फिर सारे मेजरमेंट को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर मेजरमेंट होगा। क्योंकि आपको तो ये नहीं पता कि कौन सा ज़मीन कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये तो आपको नहीं पता। आप जाओगे उसका मेज़रमेंट करोगे तो, लेकिन जो चेन बनाए गए हैं वो तो फिक्स है कि भाई या तो 20 मीटर का होगा या तो 30 मीटर का होगा। तो उसको आप कैसे मेजर करोगे? पार्ट बाई पार्ट ही करोगे ना, और पार्ट बाई पार्ट करते करते उसको होल तक लेके जाओगे, मतलब पूरा कंप्लीट करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, माने पार्ट टू होल जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसके ऊपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर एंड नंबर ऑफ लिंक्स इन चेन विल बी। अगर 20 मीटर का चेन है तो उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितना होगा? तो देखो, हमारा 20 मीटर का चेन है तो 100 लिंक्स होते हैं, यानी 0.2 मीटर ईच। बट गंटर चेन जो है वो 66 फीट होता है, यानी 20.11 मीटर होता है, एंड हैज़ 100 लिंक्स ऑफ 0.66 फीट, यानी 7.92 इंच। तो इंडिया में मेट्रिक चेन यूज़ किया जाता है जो कि 20 मीटर का होता है और उसमें 50 लिंक्स होते हैं 4.4 मीटर ईच पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिंक्स अगर बात किया जाए तो 50 होता है, क्योंकि इंडिया में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेट्रिक चैन, है ना। बट अलग अलग चैन के लिए अलग अलग लिंक्स आपके होते हैं, ठीक है। बट इंडिया में 20 मीटर चेन के लिए, लेंथ के लिए 50 लिंक्स आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है लेवलिंग से। द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड इन हिली एरिया इज। तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। इससे हम हिली एरिया के डायरेक्ट लेवलिंग तो पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम वर्टिकल एंगल्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यूज़ करते हुए एल्टीट्यूड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। अगला प्रश्न है कि करेक्शन फॉर कर्वेचर ऑफ अर्थ फॉर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.078 मीटर होता है, जो कि करेक्शन ऑफ फॉर कर्वेचर C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d² डिवाइडेड बाई 2r, जहाँ पे d जो है 1000 मीटर, r जो है 6370 किलोमीटर, तो C अप्रॉक्सीमेटली 0.078 मीटर जो है आपका आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द लाइन हुज बियरिंग इज नॉर्थ 38 डिग्री ए
30 मिनट ईस्ट। तो देखो ये आपका जो है कौन सा सिस्टम हो गया, तो ये हो गया क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, दो तरीके का बियरिंग सिस्टम होता है, एक होता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और एक होता है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, और एक आपका होता है रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। तो जो रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम होता है ये एक्सप्रेस किया जाता है एज ए नॉर्थ साउथ फॉलोड बाय एंगल विद ईस्ट वेस्ट, है ना। और जनरली जो है ये क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है इसमें नॉर्थ और ईस्ट का जो है आपका होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग कैन बी डिटेक्टेड। ये डिटेक्ट किया जाता है फोर बियरिंग प्लस बैक बियरिंग, जो कि डिफरेंस जो है आपका नॉट इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ए जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री है इफ़ नोट लोकल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, अगर कोई भी लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है तब। अगला क्वेश्चन है थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर। थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर, तो थियोडोलाइट यूज किया जाता है मेजरिंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स के लिए। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका इन द मेथड ऑफ रिपीटेशन एंगल्स आर मेजर्ड। तो एंगल मेजर किया जाता है मल्टीपल टाइम्स। रिपीटेशन मेथड इज यूज टू एलिमिनेट एरर्स ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ग्रेजुएशंस, डिफेक्ट्स और रीडिंग एरर के कारण से जो भी हमारा गलती होता है मेजरमेंट के दौरान, तो रिपीटेशन मेथड में वो चीज़ें जो है उसको हम फाइंड आउट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ टैचियोमेट्री इज बेस्ड ऑन। टैचियोमेट्री का किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अस्कैडिया मेथड एंड टेंजेंशियल मेथड, तो बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है इफ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ टैचियोमीटर is 100 and stadia intercept is 2.5 meter, the horizontal distance is, तो d इज इक्वल टू k इंटू एस प्लस सी। तो k दिया गया है 100, s दिया गया है 2.5 एंड c का वैल्यू जो है 0। तो d इज इक्वल टू 100 गुने 2.5 यानी 250 मीटर जो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइंस इंडिकेट्स। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइंस इंडिकेट, तो ये इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ ग्राउंड को, जो कि आपका स्टीप स्लोप के लिए क्लोज स्पेसिंग होता है और वाइड स्पेसिंग जो है जेंटल स्लोप के लिए आपका होता है। नेक्स्ट है कंटूर लाइंस क्रॉस अ रिवर और वैली इन। कंटूर लाइंस क्रॉस अ रिवर और वैली इन वी शेप पॉइंटिंग अप स्ट्रीम। इन वैली में हमारा जो कंटूर्स होते हैं वो फॉर्म करता है वी पॉइंटिंग अप स्ट्रीम, और इन रीज में जो है वी पॉइंट डाउन हिल आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अ सिस्टेमैटिक एरर इन सर्वेइंग इज वन विच हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड साइन। सिस्टमैटिक एरर जो है रेगुलर, प्रिडिक्टेबल एंड फॉलो अ डिफिनिट लॉ अनलाइक रैंडम एरर्स आपका होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग आपका होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। विच ऑफ फॉलोइंग
इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो वो होता है डम्पी लेवल। अ डम्पी लेवल इज़ यूज्ड इन लेवलिंग नॉट अ प्लेन टेबल सर्वे, है ना। डम्पी लेवल जो है हम यूज़ करते हैं लेवलिंग में, प्लेन टेबल में नहीं यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडिएशंस मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज़ यूज्ड व्हेन, कब यूज़ किया जाता है? जब ऑल डिटेल्स आर विजिबल फ्रॉम सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन से सारी चीज़ें जब हमारा क्लियरली विजुअल होता है तब हम रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व डिपेंड ऑन रेडियस एंड डिफ्लेक्शन एंगल। कर्व लेंथ एल इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा डिवाइडेड बाई 180। आर जो है आपका रेडियस है और डेल्टा जो है सेंट्रल एंगल आपका है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन कर्व्स आर प्रोवाइडेड इन हाईवे एंड रेलवेज टू प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंज ऑफ कर्वेचर। ट्रांजिशन कर्व इसीलिए यूज किया जाता है। स्पाइरल और क्लोथवाइड जनरली ट्रांजिशन कर्व हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्मूथ चेंज दे सके स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व। अगला क्वेश्चन है EDM इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी EDM यूजेज माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और लेज़र वेव्स फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट, माने डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि विच EDM इंस्ट्रूमेंट, कौन सा EDM इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करता है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन को? तो GOD मीटर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? GOD मीटर। GOD मीटर जो है ये इंफ्रारेड को यूज़ करता है और टेलुरोमीटर जो है ये माइक्रोवेव को यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन है साउंडिंग इज़ यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे फॉर। साउंडिंग इज यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे फॉर, तो मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर, मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर, यानी साउंडिंग इज इक्वल टू डेप्थ मेजरमेंट बिलो वाटर सरफेस। अगला प्रश्न है आपका टाइड गेज। टाइड गेज इज यूज टू मेजर वेरिएशन ऑफ सी लेवल, सी लेवल के वेरिएशंस को, कि वाटर लेवल जो है सी में वो कितना राइज एंड फॉल हो रहा है उसको मेज़र करते हैं ड्यू टू टाइड्स के कारण, तो उसको बोलते हैं टाइड गेज। अगला क्वेश्चन है द लाइन ज्वाइनिंग द पर्सपेक्टिव सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द पर्सपेक्टिव सेंटर ऑफ द कैमरा टू द सेंटर ऑफ फोटोग्राफ इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू लाइन थ्रू लेंस सेंटर एंड फोटोग्राफ सेंटर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे इन एरियल सर्वेइंग अ स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ एज, स्केल इज इक्वल टू F/H, यानी F जो है फोकल लेंथ, H जो है हाइट एबव ग्राउंड। इफ F इज इक्वल टू 150 mm एंड H इज इक्वल टू 3000 मीटर, स्केल इज, तो वो हो जाएगा F/H यानी 0.15 डिवाइडेड बाई 3000 यानी 1/20,000, 1/20,000 आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ सर्वेइंग। थियोडोलाइट सर्वेइंग, क्या है? थियोडोलाइट सर्वेइंग। थियोडोलाइट प्रोवाइड्स हाई प्रिसीजन एंगल मेजरमेंट्स सुपीरियर टू चेन, कंपास एंड प्लेन टेबल। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल टेंशन अप्लाइड टू अ टेप ड्यूरिंग मेजरमेंट इज दैट एट विच, तो वो होता है आपका टेप बिकम्स अ स्टैंडर्ड लेंथ, टेप बिकम्स अ स्टैंडर्ड लेंथ। नॉर्मल टेंशन इन टेंशन
इज द टेंशन दैट ब्रिंग्स द टेप टू इट्स स्टैंडर्ड लेंथ कंसिडरिंग सैग एंड पुल। मतलब एक स्टैंडर्ड लेंथ जो है हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलते हैं टेप का, ताकि हम सैग एंड पुल को कंसिडर कर सकें। तो यहाँ पे हमने जो है टोटल 26 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया, जो कि डेफिनेटली आपके अपकमिंग जो भी जूनियर इंजीनियर्स के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।